हेलो इंडिया। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ केयर रिलेटेड अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हमारे हॉस्पिटल में जो भी हमारे पास डेटा है हॉस्पिटल का, उस हॉस्पिटल के डेटा में हमारे पास कुछ पेशेंट्स का डेटा है, तो उस पेशेंट को किडनी डाइजिस्ट है या नहीं है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हम डेटा कहाँ से डाउनलोड करेंगे और हमारे डेटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन क्लियर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है हमें कि जो भी पेशेंट का डेटा है हमारे पास उसको किडनी डाइजिस्ट है या नहीं है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको यूसीआई रिपोजिटरी पे जाना है। ठीक है, यूसीआई रिपोजिटरी पे सेम लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ से भी ये डेटा डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल क्लिक करोगे डेटा फोल्डर पे एंड डेटा डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इवन द सेम लिंक यहाँ पे नोटबुक में भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्लियर है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है अपने डेटा से। अब देखते हैं कि हमारे डेटा में कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे डेटा सेट का कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन है। डेटा सेट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास पेशेंट्स का एज है कि कितने एज का हमारे पास पेशेंट्स है, बीपी इट मीन्स ब्लड प्रेशर कितना है उस पार्टिकुलर पेशेंट्स का। उसके बाद हमारे पास है एसजी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, एसयू शुगर कितना है पर्सन का, आरबीसी रेड ब्लड सेल एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वन बाय वन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इवन आप क्या करोगे, एक बार इस सारे इन्फॉर्मेशन को एक बार आप भी गो थ्रू कर लेना सो डैट कि आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास डेटा है, डेटा से कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीवेरिएट है। इंस्टेंस कितना है हमारे पास 400 है, 400 रोज है हमारे पास। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स 25 इट मीन्स कॉलम्स कितने हैं 25 है। डेटा डोनेटेड कहाँ है 2015 का डेटा है ये हमारे पास। ठीक है, मिसिंग वैल्यू है हमारे डेटा में, यस हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू है। एसोसिएटेड टास्क कौन सा टास्क है, सो सिंपली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। पता है हमें कि क्या फाइंड आउट करना है, पर्सन को किडनी डाइजिस्ट है या नहीं है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो डेटा सेट को लोड करते हैं, रीड करते हैं डेटा सेट को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल डिफाइन करेंगे df इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv एंड डेटा सेट का क्या नाम है, हमारा डेटा सेट का नाम है किडनी डाइजिस्ट डॉट csv। ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ यूसीआई रिपोजिटरी से, सेम आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, रन करते हैं, आप चेक करते हैं df डॉट टॉप 5 रो। ठीक है, रन करते हैं। अभी देखो ओके, सो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी डेटा को रीड करने से पहले। सो इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy बिकॉज हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करने वाले हैं। सो इंपोर्ट numpy एज np। विजुअलाइजेशन के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट matplotlib एज plt एंड shivon एज वेल, इंपोर्ट shivon एज sns। रन करते हैं अभी इसको। सो हमारा लाइब्रेरी मैट लिब डॉट पाइपलॉट, सो हमारा लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट हो चुका है। अब डेटा सेट को रीड करते हैं। जो हमारा डेटा है ये है हमारे डेटा। डेटा में क्या क्या है, आईडी है, पर्सन का आईडी क्या है, एज कितना है, बीपी ब्लड प्रेशर क्या है, एसजी शुगर कितना है, एएल एसयू, एक एक करके हम लोग सारी डेटा को एक्सप्लोर करेंगे, सारे कॉलम को एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले। यहाँ पे देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था जो हमारा डेटा है मिसिंग वैल्यू है, तो यस है, सेम हमें दिख रहा है अभी आरबीसी में कुछ मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, इवन हम लोग चेक करेंगे यूजिंग इजनल फंक्शन। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटा में कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। सो उसके लिए सिंपल आप लिखोगे df डॉग सेप डेटा फ्रेम डॉट सेप 400 रोज है हमारे पास, 26 कॉलम्स है। कौन कौन सा कॉलम्स है, बिकॉज कुछ कॉलम्स यहाँ पे हिडन है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं df डॉट कॉलम्स, चेक करते हैं कि कौन कौन सा कॉलम्स है हमारे डेटा में। सो हमारे डेटा में आईडी है, एज है, बीपी है, एचजी, एएल, एसयू, आरबीसी। इवन मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास ये डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन है ना, सेम डेटा सेट का इन्फॉर्मेशन लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इन आवर डेटा, सो डैट जब भी आप इस नोटबुक को गो थ्रू करोगे एक बार आप हमारे कॉलम्स का नाम जो भी है उसको आप गो थ्रू जरूर कर लेना। ठीक है, सो लेट मी इस ऐड एज अ नाउ। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास डेटा सेट है। एक है हमारे पास क्लासिफिकेशन कॉलम, चेक करते हैं कि क्लासिफिकेशन कॉलम में क्या है, बिकॉज ये जो है हमारा टारगेट कॉलम है, राइट। सो इसको चेक करते हैं वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, सो हमारा जो डेटा है टारगेट कॉलम्स है उसमें क्या क्या है, CKD इट मीन जो पर्सन है उसको क्रॉनिक किडनी डाइजिस्ट है
सेकेंड क्या है, नॉट CKD, इट मीन्स किडनी डाइजेस्ट नहीं है उसको। अगेन वन मोर है डेटा है हमारे पास CKD/T, इसका क्या मतलब है, /T इट मीन्स नथिंग, वो सेपरेटर ऐड हो गया वहाँ पे, बट CKD इट मीन्स कि पर्सन को किडनी डाइजेस्ट है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा को और लास्ट वाले डेटा को मर्ज करना पड़ेगा। एंड नॉट CKD इट मीन्स जो पेशेंट्स है हमारे पास उसको किडनी डाइजेस्ट नहीं है, सिंपल। अब क्या चेक करते हैं कि हम अपने डेटा में चेक करते हैं कि कितने नल वैल्यू है। ठीक है, उससे पहले इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, df.info चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, पांडास डेटा फ्रेम है, टोटल एंट्रीज कितने हैं 400 रोज है, टोटल कॉलम्स कितने हैं 26, कॉलम नेम, ये सारा कॉलम नेम आ गया हमारे पास। नॉट नन नल, अभी देखो जो आईडी है इसमें 400 है, एक भी डेटा नल नहीं है, बट एज में कुछ नल वैल्यू है, बीपी में कुछ है, एसजी में कुछ है, एएल में कुछ है, एसयू में, एंड सो ऑन हमारे पास डेटा में नल वैल्यू है इट मीन्स। उसके बाद जो हम डेटा टाइप चेक करते हैं कि कौन सा डेटा टाइप है, आईटी का इंटीजर है, एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, किसी पर्सन का जो एज है 24.5। ठीक है, ऐसे तो मेडिकल में नहीं लिखाता है, मेडिकल जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री होता है उसमें डायरेक्ट लिखा है कि आपका एज कितना है। अगर आप बोलो कि हाँ 12 ईयर 5 मंथ, तो आपको एज को डायरेक्ट लिखेंगे 12 ईयर। अगर आप बोलोगे 12 ईयर 11 मंथ, तो वो आपके एज को लिखेंगे 13 मंथ। ठीक है, तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारा डेटा का हमारे पास डेटा टाइप आ गया कि क्या क्या है हमारे डेटा टाइप। एक एक करके सारे चीज़ को समझेंगे, बट उससे पहले चेक करते हैं नल वैल्यू, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास जो डेटा है बहुत ही कम है। सो df.isNull.sum रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारा डेटा है उसमें बहुत ही सारा नल वैल्यू है, बहुत सारा नल वैल्यू आ रहा है, एज में नल वैल्यू है, बीपी में नल वैल्यू है, इवन हमारे पास SGL, सबसे ज़्यादा नल वैल्यू कहाँ है, RBC। RBC क्या है हमारा कॉलम का नाम, यहाँ पे आप देख सकते हो, RBC है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में हमारे पास बहुत ही सारा नल वैल्यू है। एंड उसके बाद हमारे पास जो नल वैल्यू है वो है RC रेड सेल, इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा नल वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नल वैल्यू हैंडल करने का बहुत सारे मेथड होते हैं। फर्स्ट तो आप ड्रॉप कर सकते हो, बट ये मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, बिकॉज जो हमारे डेटा है उसमें बहुत ही कम रो है, टोटल 400 रोज है। तो अगर हम ये डेटा ड्रॉप करते हैं तो हम डेटा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा हमारे पास, तो ये मेथड हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, मीन, मोड, मीडियन, ये सारे मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में मोड अप्लाई कर रहे हैं, बट आपको क्या करना है, जहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, वहाँ पे आप मीन और मीडियन यूज कर सकते हो, और जहाँ पे कैटेगरिकल डेटा है वहाँ पे आप मोड यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मैं कमेंट में लिख देता हूँ, फॉर न्यूमेरिकल डेटा यूज मीन एंड मीडियन, फॉर कैटेगोरिकल डेटा यूज मोड। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे डेटा पे अभी हम लोग यूज करने वाले हैं मोड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इंप्यूटर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम इसके लर्न डॉट इंपोर्ट सिंपल इंप्यूट। ठीक है, सो सिंपल इंप्यूटर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, रन करते हैं इसको। सो हमारा सिंपल इंप्यूटर इंपोर्ट हो गया है। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, मोड इक्वल टू व्हाट, सिंपल इंप्यूटर, जहाँ पे हमारे पास सिंपल इंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन आता है। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है मिसिंग अंडरस्कोर वैल्यूज इक्वल टू व्हाट, np.nan, बिकॉज जो हमारा पास यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है वो क्या है, np.nan है, नैन वैल्यू है। सो हम लोग सिंपल डिफाइन करें, जहाँ पे np.nan है आप उसको फिल कर दो, किससे, सो फिल करना है मुझे stat_g इक्वल टू मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा से हमें फिल करना है। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो हमारे पास डेटा है उससे हमें सारे डेटा को फिल कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, सिंपल एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, df_imputed नाम से एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, df_pd.data फ्रेम, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं सबसे पहले अपना मोड, जो कि हम लोग यहाँ पे इंप्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम लोग फिल कर रहे हैं। उसके बाद मोड डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कौन से डेटा को, ओरिजिनल डेटा को। ठीक है, चेक करेंगे यहाँ पे इंप्यूटर डॉट कॉलम्स इक्वल टू df डॉट कॉलम्स, एंड रन करते हैं अपना इंप्यूटर क्लास को।
ठीक है, अभी देखो जो हमारा डेटा था जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊपर में हमें दिख रहा था नल वैल्यू, वो इम्प्यूट हो चुका है। चेक कर लेते हैं, df imputer डॉट इज नल अंडरस्कोर डॉट सम। रन करते हैं, अब इसको चेक करते हैं कि नल वैल्यू है या फिर वो फिल हो चुका है मोस्ट फ्रिक्वेंट मोड वैल्यू से। रन करते हैं, अभी देखो जो हमारा डेटा है वो जो भी नल वैल्यू था हमारे डेटा में वो मोस्ट अकरिंग एलिमेंट से, मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग एलिमेंट जो भी हमारे डेटा में, उससे हमारा जो डेटा है वो फिल हो चुका है। ठीक है, सो हम लोगों ने मिसिंग डेटा को हैंडल किया। अब क्या है, अब चेक करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट 24 कॉलम्स है, उसमें से यूनिक डेटा को चेक करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉलम के लिए यूनिक डेटा हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। वहाँ पे हम लोग सेट यूज करने वाले हैं। सेट क्या करता है, यूनिक डेटा को फाइंड आउट करके देता है आपको जो भी डेटा अवेलेबल है। सो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं अपना कॉलम्स, df imputer डॉट कॉलम्स क्लास को कॉल करते हैं। तो हमारे पास ये टोटल कॉलम्स है, इसमें से लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एज कॉलम में चेक करते हैं। सो एज, सो हमारे पास एज जो है इसमें ये डेटा है 48, 7, 62, 48। क्यों हम लोग यूनिक डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं, लेट्स से कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स है तो उस पेशेंट में ऐसा हो सकता है किसी पर्सन का एज 20 हो, सेम पर्सन जो दूसरा पेशेंट्स आता है उसका भी एज 20 हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले यूनिक डेटा फाइंड आउट करना है, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें से सिर्फ यूनिक डेटा फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने एज का देखा, अब इसको क्या करना है, टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टू लिस्ट, अभी देखो ये लिस्ट में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इसको सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे सेट ऑफ, अभी देखो अभी जो हमारा डेटा है ये सारा हमारे पास यूनिक डेटा है, जो भी हमारे पास ये डेटा आ गया है ये सारा हमारा यूनिक डेटा यहाँ पे आ गया है। अब जो हमारा यूनिक डेटा ये आ गया, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ एज कॉलम के लिए आया है, बट हमें एक एक करके सारे कॉलम पे हम लोग चेक करने तो नहीं जाएंगे ना। तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे, सिंपल कंडीशन लिखेंगे, फॉर लूप का कंडीशन लिखने वाले हैं। फॉर आई इन imputer अंडर imputer डॉट df imputer, हमारे पास जो डेटा फ्रेम का नाम है क्या है, df imputer, राइट। सो df imputer डॉट कॉलम्स, ठीक है, प्रिंट करते हैं यहाँ पे, क्या प्रिंट करना है हमें, सेट ऑफ df imputer आई डॉट टू लिस्ट, ठीक है, टू लिस्ट। अब इसको रन करते हैं, अभी देखो जो हमारा डेटा है वो यूनिक डेटा आ गया, बट पता नहीं चल रहा है ये डेटा किस चीज़ का है, सेकेंड जो हमारे पास डेटा किस चीज़ का है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट स्टार कॉमा आई अगेन स्टार, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डेटा किस चीज़ का है। ठीक है, ये देखो ओके, अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये आई आ रहा है हमारे पास। सो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सेट ऑफ यूनिक डेटा चाहिए विथ कॉलम्स नेम, राइट। सो ये हमारे पास ये डेटा आ गया है। रन करते हैं यहाँ पे, प्रिंट इम्प्टी प्रिंट हम लोग यहाँ पे करवाते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, सो df imputed इज नॉट डिफाइंड, imputer क्लास। रन करते हैं अब, अभी देखो जो हमारा क्लास है ये क्लास में हमारे पास कॉलम्स अभी भी नहीं आ रहा है, हमारे पास क्या है, सिर्फ आई आ रहा है जो कि हमारे पास डेटा का नाम है यहाँ पे, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ हो गया है हमारा, ओके गॉट इट। यहाँ पे हमें क्या है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड हमें इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अब रन करते हैं, अभी देखो जो हमारा डेटा है, फर्स्ट जो डेटा है वो किस चीज़ का डेटा है हमारे पास, जो फर्स्ट डेटा है यहाँ पे आईडी है, आईडी कॉलम से हमारे पास। सेकेंड जो हमारे पास डेटा है वो किस चीज़ का है, एज का डेटा है। थर्ड हमारे पास जो डेटा है बीपी का डेटा है। तो इस तरह से हमारे पास सारा डेटा आ गया है, राइट, हमारे पास सारा डेटा आ गया है, एज, आईडी, बीपी, एसजी, एल। अभी हमारे पास ये क्या, कौन सा डेटा है, ये हमारे पास यूनिक डेटा है। एक चीज़ यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छे से, हमारा जो डेटा है, जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो हमारे पास कॉलम है, क्लासिफिकेशन कॉलम में हमारे पास 3 चीज़ का डेटा है। CKD इट मीन जो पेशेंट्स है उसको को डाइजेस्ट है, सेकेंड नॉट डाइजेस्ट, और यहाँ पे ये आप बोल सकते हो मशीन मिस्टेक और ह्यूमन मिस्टेक, जो कि सेपरेटेड टैब आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमें जो CKD है एंड CKD है, इसको एक ही डेटा है, राइट। सो इसको हमें मर्ज करना पड़ेगा और ऐड करने पड़ेगा। इसी तरह आप देखोगे समवेयर यहाँ पे येस, नो एंड /t नो, अगेन इट मीन्स जो ये दोनों डेटा है दोनों सेम ही डेटा है, राइट। सो अगेन इस डेटा को हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे जो है आपको हेल्थ केयर इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, डोमेन नॉलेज जरूरी है, सो डेट कि आप डेटा को अच्छे से समझ पाओ। अगर आप डेटा को यहाँ पे नहीं समझते हो तो क्या होगा, यहाँ पे आप टोटल 5 कॉलम्स मान लोगे, बट यहाँ पे हमारे पास टोटल डेटा कितने
दो ही है, येस और नो, बट यहाँ पे सिर्फ सेपरेटर ऐड हो गया है, तो उसके अनुसार आप मान लोगे कि नहीं यहाँ पे 5 डेटा है, बट नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे डेटा कितने हैं, सिर्फ 2 ही डेटा है। तो यहाँ पे आपको डेटा को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, सारे डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, कंडीशन लिखा है, सो डैट कि कंडीशन से हमें सारे डेटा एक ही बार में आ जाए, हम लोग चेक कर सके कि हमारे डेटा में इशू क्या है। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन डेटा में हमारे पास इशू है। अगेन जो सेकेंड डेटा है CAD करके जो कॉलम है हमारे पास, उसमें इशू है। DM करके कॉलम है, उसमें इशू है। अगेन न्यूमेरिकल कॉलम जो है हमारे पास, न्यूमेरिकल कॉलम में भी हमारे पास क्या है, इन बिटवीन /-T एंड /T एंड क्वेश्चन मार्क्स। अगेन यहाँ पे देखोगे आप T है, -T है। सो हमारे जो कुछ डेटा है, जैसे कि यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा में WC हो गया, PCV हो गया, हेमो हो गया, तो इसमें भी हमारे पास इन बिटवीन आप देखोगे कि कुछ डेटा में हमारे पास -T, /T और क्वेश्चन मार्क है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस डेटा को हमें हैंडल करना पड़ेगा 1 by 1, राइट। इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिक डेटा पे फोकस करते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा कौन कौन सा है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास PCV है, सेकेंड है हमारे पास WC, ठीक है, एंड थर्ड है हमारे पास RC। ये 3 हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है RC में, उसमें सबसे मोस्ट अकरिंग एलिमेंट कौन सा है, बिकॉज नल वैल्यू को भी हम लोगों ने मोस्ट अकरिंग एलिमेंट से फिल किया था। तो यहाँ पे हम लोग सेम अप्रोच से जा रहे हैं, मोस्ट अकरिंग एलिमेंट जो है मोड से हम लोग फिल कर देंगे RC में, WC में एंड PCV में। किसको, जो भी हमारे पास हाइफन और /T और क्वेश्चन मार्क जो भी डेटा है उसको हम लोग फिल कर देंगे मोड से। तो चलो कोड करते हैं। उसके लिए सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे, प्रिंट व्हाट df_imputer हमारे पास क्लास का नाम है। क्या है हमारे पास क्लास का नाम, df imputer। कौन सा कॉलम है हमारे पास, कॉलम जो है हमारे पास RC है, राइट। जो कॉलम का नाम है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम का नाम है RC, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मोड से फिल कर देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग सेकेंड कॉलम के लिए भी करेंगे एंड थर्ड कॉलम के लिए। सेकेंड कॉलम हमारा क्या था, WC था, एंड थर्ड जो कॉलम था हमारा PCV था, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली जहाँ पे भी /T है, -T है और क्वेश्चन मार्क है हमारे न्यूमेरिकल कॉलम में, उसको हम लोग सिंपली मोड से रिप्लेस कर दे रहे हैं मोस्ट अकरिंग एलिमेंट से, ठीक है। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारा मोस्ट अकरिंग एलिमेंट क्या है, 5.2 है, 9800 है एंड 41 हमारा जो डेटा है वो इसमें है। सबका हमारे पास मोस्ट अकरिंग एलिमेंट आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे चीज़ को अब हम लोग फिल करेंगे। सेम हमारे पास ये कैटेगरिकल डेटा के लिए भी था, राइट। कैटेगरिकल डेटा जो है हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन, उसके बाद था CAD, थर्ड था हमारे पास DM, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कैटेगरिकल डेटा के लिए भी था, तो उसके लिए भी हमें करना पड़ेगा। तो चलो कंडीशन लिखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए एक क्लास बनाते हैं सबसे पहले, और क्लास नहीं फंक्शन लिख लेते हैं, df imputer। कौन सा कॉलम है हमारे पास, सबसे पहला कॉलम है हमारे पास क्लासिफिकेशन, राइट। सो ऑन क्लासिफिकेशन डेटा इक्वल टू व्हाट, सेम डेटा को हम लोग कॉपी करेंगे, इक्वल टू दिस वन डॉट अप्लाई। यहाँ पे लैम्डा फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं। सो लैम्डा एक्स ऑफ व्हाट, जो हमारा डेटा क्या है इसमें, CKT। जो हमारा डेटा है यहाँ पे लैम्डा एक्स ऑफ CKT इफ x इक्वल टू, अगर हमारे डेटा में फाइंड आउट करें कहीं भी x इक्वल टू CKT और टैब T, उसको जो है रिप्लेस कर दे CKT से, एल्स x से रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो ये हमने पहला कंडीशन लिख दिया। सेकेंड अब हम लोग करते हैं, सेकेंड जो हमारा डेटा है कौन सा है, सेकेंड है CAD के लिए, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं, सिर्फ कॉलम का नाम चेंज करेंगे, CAD, यहाँ पे भी CAD, और जो हमारा डेटा है क्या है, डेटा में क्या है हमारे पास, येस और नो है। सो हमारे पास जो CAD में डेटा है, नो में हमारे पास टैब सेपरेटेड है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो एंड टैब सेपरेटेड। हमें क्या चाहिए, डेटा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या है, पहले -T है, इसमें क्या था, लास्ट में -T था। सो हमें ये डेटा जो है करेक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया CKD टैब के लिए। सेम हमारे पास कौन सा एक और कैटेगरिकल कॉलम था, सो चेक कर लेते हैं कौन सा कैटेगरिकल कॉलम है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है हमारा DM कैटेगरिकल कॉलम है। DM में क्या है हमारे पास, 3 चीज़ें, येस है, T येस है, T नो है एंड येस है। इसको हमें एक ही डेटा में इंप्यूट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं DM डेटा पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सो DM
कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ सेम डेटा, ठीक है, सेम डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से स्पेस रिमूव करते हैं सबसे पहले, जो कि अननेसेसरी स्पेस आ गया हमारे डेटा में, और कॉलम नेम हम लोग क्योंकि सेम कॉलम नेम रखना है हमें। उसके बाद हम लोग नो के लिए करते हैं हाइफन टी, जहाँ पे फाइंड आउट करेगा एक्स आ जाएगा। फिर नो के लिए करते हैं, नो के लिए हो गया हमारे पास। अब येस के लिए करते हैं, सो येस हाइफन टी, हमारे डेटा में ये था येस, एंड उसके बाद क्या था, एक और जो डेटा था उसमें भी येस था, जो कि 2 कॉलम था, और येस आ गया हमारे पास। रन करते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हाइफन टी था, हाइफन टी नो था, और एक येस था, तो तीनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिख लिया, राइट। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आरसी, आरसी को हम लोग को किससे इंप्यूट करना था, मोड से इंप्यूट करना है, राइट। सो सेम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कॉलम का नाम क्या है, आरसी, कॉलम का नाम है आरसी। इंपोर्ट किससे करना है हमें, इंप्यूट करना है 5.2 से, जो हमारा मोस्ट अकरिंग एलिमेंट क्या था यहाँ पे, आरसी का था 5.2। सो उसको हम लोग कर दिए, और किससे कर रहे हैं, हाइफन टी, और एक है हमारा क्वेश्चन मार्क, राइट। सो क्वेश्चन मार्क से हम लोग करेंगे। सो हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कर दिया हम लोगों ने। क्या है हमारे पास डेटा में, हाइफन टी एंड क्वेश्चन मार्क। सो हाइफन टी यहाँ पे नो नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क से हम लोगों ने कर दिया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉलम जो हमारे पास है वो कौन सा है, हमारे पास WC है। सो WC के लिए अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं, राइट। WC में हमारे पास कितना है, चेक कर लेते हैं फिर से। WC में ये है हमारे पास डेटा, फर्स्ट, सेकेंड हाइफन टी क्वेश्चन मार्क, एंड थर्ड है हमारे पास टी दिस वन। सो एक एक करके हम लोग सारे चीज तीनों के लिए हम लोग करते हैं। सो फर्स्ट हमें ये चाहिए, सेकेंड क्या चाहिए हमें, सेकेंड हाइफन टी 8400 चाहिए हमें। सो इसके लिए हम लोग ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। एंड थर्ड जो है हमारे पास क्या है, सेम डेटा है जो हमारे पास यहाँ पे है। अब इसको हम लोग किससे रिप्लेस करने वाले हैं, 9800 से। सो इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं 9800, 9800 एंड 9800, ठीक है। अब हम लोग एक और लास्ट कॉलम बच रहा है हमारे पास, कौन सा, PCV। सो इसके लिए भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं सेम चीज़। PCV में हमारे पास कितना है, सो चेक कर लेते हैं। PCV में हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है। PCV में हमारे पास 2 है, कौन कौन सा है हमारे पास, हाइफन टी 43, हाइफन टी 43, और इसको हम लोग किससे इंप्यूट करने वाले हैं, 41 से। 41 से हम लोग इसको इंप्यूट करने वाले हैं। क्या कॉलम का नाम हमारा, PCV। PCV रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग WC रिप्लेस करने वाले हैं, राइट। कॉलम का नाम हम लोगों ने यहाँ पे चेंज नहीं किया है। सो लेट्स चेंज द कॉलम नेम एज वेल। रन करते हैं अब इसको, सेम कंडीशन को अब रन करते हैं। अभी देखो जो हमारा कंडीशन था वो रन हो चुका है। अब हम लोग सेम जो कोड था इसको कॉपी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं हम अपना कि हमारा जो डेटा है वो इंप्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। रन करते हैं अभी। अब लास्ट, सबसे लास्ट जाते हैं, जो सबसे लास्ट है हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन। अब ये टोटली बैलेंस्ड हो गया है, CKD एंड नॉट CKD। उसके बाद कौन सा था हमारा, कैड में था येस और नो आ गया है, DA में था वो भी हो गया है, RC में जो डेटा है उसको भी हम लोगों ने फिल कर दिया है, WC में भी कर दिया है, PCB में भी कर दिया है। तो क्या किया हम लोगों ने, उसको देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा के लिए मोड फाइंड किया कि मोस्ट अकरिंग एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल कॉलम में हम लोग इंप्यूट करना स्टार्ट किए। तो हम लोग सिंपल डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिए, सेम जो कॉलम था उसके नाम से अप्लाई किए लैम्डा फंक्शन। कंडीशन लिखते हैं, इफ़ अगर ये चीज़ है तो रिप्लेस कर दो सिंपली इससे, एल्स एक्स रिटर्न कर दो जो हमारा एक्स का डेटा है, ठीक है। तो हमारा सेम चीज़ हम लोग सब जगह किया है। पहले क्लासिफिकेशन कॉलम पे, कैड पे, DM, RC, WC एंड PVC, सारे कॉलम पे हम लोगों ने एक एक करके चेक कर लिया है, ठीक है। तो हमारा जो डेटा था अब टोटली जो है इंप्यूट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं DF क्लासिफिकेशन, जो कॉलम का नाम है हमारा, जो ये है क्लासिफिकेशन हमारा टारगेट का कॉलम है, राइट। टारगेट कॉलम है डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारा ओके, सो हम लोग चेक कर रहे हैं DF ओरिजिनल डेटा पे, बट हमारा जो डेटा है अभी हम लोग इंप्यूट कर रहे हैं DF इंप्यूटर पे। अभी देखो जो हमारा डेटा है आ चुका है यहाँ पे 2 ही कॉलम्स है, 250 एंड 150। इसको हम लोग ग्राफ के फॉर्मेट में प्लॉट करते हैं। तो सिंपल उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्प फंक्शन बनाते हैं इंप्यूटर क्लास। जो हमारा कॉलम का नाम है क्या है, कॉलम का नाम है हमारा क्लासिफिकेशन डॉट वैल्यू काउंट। सेम फंक्शन जो हम लोग ऊपर यूज किए हैं, सेम चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। इंप्यूटर क्लास, उसके बाद टेम्प डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं PD डॉट
डेटा फ्रेम, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं फर्स्ट क्या, अपने क्लासिफिकेशन को, जो हमारा कॉलम का नाम है क्लासिफिकेशन एंड टेम्प डॉट इंडेक्स। इंडेक्स आई होप कि आपको आइडिया होगा कि इंडेक्स क्या है, हमारा जो ये चीज़ है वो इंडेक्स है और ये जो है हमारा वैल्यू है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ टेम्प से ये जो डेटा है हमारा, इससे हम लोग सिर्फ इंडेक्स को कॉल कर रहे हैं, इंडेक्स डेटा को कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट इंडेक्स डेटा को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, राइट, इंडेक्स वैल्यू चाहिए। सेकेंड क्या चाहिए हमें, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे टेम्प वैल्यूज, राइट। सो उसके लिए हम लोग वैल्यूज कॉल करेंगे, पहले इंडेक्स चाहिए उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए। कॉल कर लिया हम लोगों ने दोनों फंक्शन को। उसके बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट एसएनएस डॉट व्हाट, बार प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमें बार प्लॉट में क्या क्या चाहिए, सिंपल प्रेस करोगे शिफ्ट एंड टैब, आपको डेटा आ जाएगा क्या क्या चाहिए इसमें। सो चाहिए एक्स चाहिए, वाई चाहिए, ह्यू चाहिए, डेटा चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। सो एक्स डिफाइन करते हैं, एक्स इजकल टू व्हाट, सो एक्स इजकल टू हम लोग डिफाइन करते हैं अपना क्लासिफिकेशन जो कॉलम का नाम है। सेकेंड हम लोग वाई डिफाइन करते हैं, सो वाई इक्वल टू व्हाट, सो वाई इक्वल टू वैल्यूज। एंड थर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं डेटा, सो डेटा इक्वल टू व्हाट, सो हमारे डेटा फ्रेम का नाम टेम्प डेटा फ्रेम। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो जो हमारा ये डेटा है सीकेडी, इट मीन जो पेशेंट्स है उसको डाइजेस्ट है, किडनी डाइजेस्ट है, नॉट सीकेडी इट मीन्स नहीं है। अभी जो हमारा ये डेटा है, ये डेटा हमारा इम्बैलेंस डेटा है, राइट। जो हमारा डेटा है ये इम्बैलेंस डेटा है, लेट मी राइट इम्बैलेंस डेटा। गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है, हमें इस डेटा को अब हैंडल करना पड़ेगा, जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, इसे हमें हैंडल करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा का, ओरिजिनल डेटा का डेटा टाइप चेक करते हैं, डेटा टाइप चेक करते हैं। अभी देखो डी टाइप्स, सो हमारा डेटा जो है उसमें हमारे पास आईडी इंटीजर है, एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, बीपी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अब सेम हम लोग क्या कर लेते हैं, इंप्यूटर क्लास का, इंप्यूटर क्लास का अभी हम लोग चेक करते हैं डी टाइप्स। अभी देखो ये हमारा जो डेटा है, पहले क्या था हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग फंक्शन था। अभी जो हम जब इंप्यूट कर लिए अपने सारे डेटा को, तो हमारा जो सारा डेटा है उसका डेटा टाइप्स किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट में। बट ये सही नहीं है, हमें इसे एक सही फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने इंप्यूट किया था। यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारे पास डेटा था, न्यूमेरिकल डेटा था, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, न्यूमेरिकल डेटा, इसको हम लोगों ने ऑब्जेक्ट में, स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोग डिफाइन किए थे, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग लिखेंगे डी एफ डॉट सेलेक्ट व्हाट डी टाइप्स, और डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करते हैं अपना एक्सक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स, एक्सक्लूड इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सो कॉलम्स पे अप्लाई कर दें। सो ये हमारा सारा जो है इंटीजर वैल्यू आ गया। हम लोग क्या कंडीशन लिखे हैं, सिलेक्ट अ डेटा टाइप और एक्सक्लूड अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इट मीन्स स्ट्रिंग को एक्सक्लूड कर दो, इट मीन जो भी हमारा ये डेटा है वो कौन सा है, ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी में सेम, अब इसको कॉपी करता हूँ मैं और कंडीशन लिखने वाले हैं, बिकॉज एक ही बार में हमें सारा चेंज करना है, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सो फॉर आई इन डी एफ सेलेक्ट डेटा टाइप्स एक्सक्लूड ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डी एफ इम्प्यूटेड, जो हमारा इम्प्यूटर क्लास है, यहाँ पे इम्प्यूटर डेटा हम लोग बनाए हैं, डेटा फ्रेम, यहाँ से हम लोग आई को कॉल कर लेते हैं, जो कि हमारा आई डेटा जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, फॉर आई इक्वल टू डी एफ इम्प्यूटेड अप्लाई, यहाँ पे लैम्डा फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं। सो अप्लाई व्हाट अ लैम्डा फंक्शन ऑन एक्स, और इसको फ्लोटिंग पॉइंट में हम लोग चेंज कर रहे हैं, सो फ्लोट ऑफ एक्स। अब रन करते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं अपना इंप्यूटर क्लास का डेटा टाइप, इंप्यूटर डॉट डी टाइप्स। अभी देखो अभी जो हमारा डेटा है सारा हमारा करेक्ट फॉर्मेट में आ चुका है, आईडी, एज, आईडी क्यों आ गया हमारे पास, क्योंकि ये आईडी को इंटीजर ले रहा था, ठीक है, इसलिए हमारा आईडी भी फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया। बट एट द एंड हमें क्या करना है, आईडी से तो कुछ फाइंड आउट हो नहीं पाएगा क्लासिफिकेशन, लाइक किडनी डाइज है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सीरियल नंबर है, तो उसे हमें ड्रॉप ही करना है। तो लेकर चलते हैं अभी के लिए ईजी, एज, बीपी, शुगर, तो ये सारी चीज़ें जो होती है फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा जो है ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है अभी के लिए, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कुछ डेटा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर में हमारा जो डेटा है वो क्लासीफाई हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेयर प्लॉट करते हैं थोड़ा सा डेटा को समझने के लिए। सो एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट,
जहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं अपना इम्प्यूटर डेटा को। ठीक है, इम्प्यूटर डेटा को डिफाइन करते हैं, रन करते हैं अब इसको। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा डेटा है कितने आउटलायर्स हैं, किस टाइप का हमारे पास डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग अ एसएनएस पेयर प्लॉट। अभी देखो ये हमारा ग्राफ आ चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये ग्राफ सही से तो पता नहीं चल रहा है बिकॉज हमारे पास बहुत ही डेटा है, 24 कॉलम्स है हमारे पास, तो इस ग्राफ से उतना कुछ पता नहीं चल रहा है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ इस कॉलम में हमारे पास कुछ आउटलायर्स है, सेम हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटलायर्स है, बट उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करने का। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करने का एक फंक्शन लिखते हैं। सो डेफ डिस्ट प्लॉट डिफाइन करते हैं अपना कॉलम को, कॉलम नेम को, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे एसएनएस डॉट डिस्ट प्लॉट, और इसमें हम अपना जो कॉलम्स है उसको डिफाइन करते हैं। plt डॉट शो फंक्शन को कॉल करेंगे एंड फॉर लूप चलाते हैं अपने सारे डेटा पे। फॉर आई इन लिस्ट ऑफ व्हाट, अपना इम्प्यूटेड क्लास, लिस्ट ऑफ इम्प्यूटेड क्लास, जो हमारा ये इम्प्यूटर क्लास है जो कि इम्प्यूटेड डेटा है हमारा। ओके, सो लिस्ट ऑफ इम्प्यूटेड क्लास डॉट select what d types, select a d types and exclude what, so exclude करना है हमें यहाँ से ऑब्जेक्ट, exclude ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स एंड टेक अ फर्स्ट डेटा, पहला डेटा यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बॉक्स प्लॉट करते हैं। यहाँ पे बॉक्स प्लॉट आई फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, सो बॉक्स प्लॉट यहाँ पे हमारे पास बॉक्स प्लॉट्स, यस, रन करते हैं अब इसको। ओके, नेम बॉक्स प्लॉट्स इज नॉट डिफाइंड, सो यहाँ पे ओके डिस प्लॉट हम लोगों ने डिफाइन किया था यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो जो हमारा डेटा है, ये जो फर्स्ट डेटा है हमारे पास, काउंट का डेट जो डेटा है, ये लुक लाइक थोड़ा सा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट में जो लेफ्ट स्क्यू, बट चलेगा, इतना चलता है। ठीक है, सेम डेटा हमारे पास यहाँ पे काउंट का ये है। फर्स्ट डेटा हमारे पास एज का था, सेकंड जो है हमारे पास बीपी का है, थर्ड एसजी का है, उसके बाद एल। इट मीन जो हमारा डेटा है लाइक समवेयर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ जगह हमारे पास जो है डेटा समवेयर राइट स्क्यू है, समवेयर लेफ्ट स्क्यू है, तो इतना डेटा जो है हमारा चलेगा। ठीक है, ये डेटा हमारा चलेगा। इवन आप अगर हैंडल करना चाहते हो तो आप हैंडल कर सकते हो, जो कि हमारे पास समवेयर जो राइट स्क्यू डेटा है उसको आप हैंडल कर सकते हो। बट हाँ, इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ 80 to 90% जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा पता चल गया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मिसिंग वैल्यू हैंडल कर लिया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट टाइप कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, जो अननेसेसरी डेटा बने हुए थे उसको भी हम लोगों ने इम्प्यूट कर लिया। अब टाइम से हम लोगों का क्या करने का, आउटलायर्स डिटेक्शन का। ओके, सो आउटलायर्स डिटेक्शन करते हैं अब, आउटलायर्स डिटेक्शन एंड रिमूव। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। क्या क्लास बनाते हैं, सिंपल पहले हम लोग क्लास बनाते हैं डेफ ऑफ बॉक्स फंक्शन, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कॉलम्स डिफाइन करने वाले हैं। एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोगों का है डीएफ, और लेने वाले हम लोग कॉलम जो कि हम लोग ऊपर डिफाइन किए हैं। पीएलटी डॉट शो फंक्शन, सेम जो डेटा है हमारा ऊपर हम लोग कॉल किए हैं। अब कंडीशन लिखते हैं क्योंकि हमें एक ही बार में सारे कॉलम पे अप्लाई करना है। फॉर आई इन व्हाट, जो हमारा कॉलम का नाम है, यहाँ पे क्या है कॉलम का नाम, इम्प्यूटर क्लास, राइट, डीएफ इम्प्यूटर। फॉर आई इन लिस्ट ऑफ डीएफ इम्प्यूटर डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स एंड एक्सक्लूड, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, एक्सक्लूड कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट डॉट कॉलम्स। ठीक है, डॉट कॉलम्स एंड सेम वैल्यू हम लोग ले रहे हैं जो कि पहले हम लोगों ने लिया था, एंड प्लॉट कर रहे हैं क्या, बॉक्स फंक्शन जो कि हम लोग कॉल किए हैं आई को। रन करते हैं अब। ओके, बॉक्स एफ, सेम फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया था, बॉक्स एफ। रन करते हैं। ओके, कॉलम स्पेलिंग मिस्टेक, नथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्सक्लूड। अभी देखो जो हमारा डेटा है, हमारा जो डेटा है अब बॉक्स प्लॉट हो चुका है,
इसमें हमारे पास देखो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एज कॉलम है, कुछ पर्सन का ऐसा एज है जो कि एवब 40 और 50 है। यहाँ पे देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं एवब 40 और 80 नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 5 ईयर्स हैं, उसका भी हमारे पास डेटा है। ठीक है, तो ये उतना इम्पैक्ट हमारे डेटा पे एज तो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीपी, कुछ पर्सन का बीपी जो है एवब 100 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पर्सन का एवब 180 बीपी है। ठीक है, उसके बाद ये जो एस डेटा है हमारे पास बैलेंस है, एल डेटा बैलेंस्ड है। अगेन एस जो डेटा है उसमें भी हमारे पास बहुत सारा आउटलायर्स है। ठीक है, तो इन बिटवीन हमें क्या करना है, इवन इस डेटा को आप हैंडल कर सकते हो जो भी हमारे पास आउटलायर्स है। कुछ डेटा में ज़्यादा ही आउटलायर्स है, लाइक यहाँ पे पीओटी जो कॉलम्स है हमारे पास, अगेन एसओडी जो कॉलम्स है, एसजी को जो कॉलम्स है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें आउटलायर्स ज़्यादा है, तो इवन आप इसको हैंडल कर सकते हो। बट राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, सेम आउटलायर्स को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज 80% तो ठीक है, 20% है थोड़ा बहुत इशू है, बट हाँ ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। अगर आपको रिमूव करना है देन आप IQR मेथड एंड डिफरेंट मेथड यूज करके आप इस आउटलायर को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो कि हमारे पास जो डेटा है DF इम्प्यूटर, जो हमारे पास ये DF इम्प्यूटर डेटा है, ठीक है, DF इम्प्यूटर डॉट हिट, इस डेटा में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉलम है जिसमें हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है। बट हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या समझता है, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैटेगरिकल डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट मेथड है टू कन्वर्ट अ कैटेगरिकल डेटा इनटू अ न्यूमेरिकल डेटा, राइट। सो बट अभी हम लोग यूज करने वाले हैं लेवल इनकोडर। ओके, सो सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn इंपोर्ट व्हाट, प्री प्रोसेसिंग। हम लोग डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद इनकोड इक्वल टू DF इम्प्यूटर डॉट अप्लाई, क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, सो प्री प्रोसेसिंग डॉट लेबल इनकोडर यूज कर रहे हैं हम लोग, एंड डायरेक्ट यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म हम लोग यूज कर दे रहे हैं, सो डैट कि फिट ट्रांसफॉर्म हो जाए, फिट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉल करते हैं अपने इनकोड फंक्शन को, रन करते हैं। ओके, सो प्री प्रोसेसिंग। ओके, सो अभी देखो हमारा जो डेटा है वो सारा डेटा हमारा कन्वर्ट हो चुका है कैटेगरिकल टू न्यूमेरिकल डेटा में। इवन आप कॉलम चेक कर सकते हो, हमारे पास टोटल कॉलम कितने 26 है, बट जो हमारे पास डेटा है वो कन्वर्ट हो चुके हैं कैटेगरिकल टू न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्ट अ डेटा इंटू अ कैटेगरिकल डेटा इंटू अ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ये डेटा प्री प्रोसेस डेटा है उसको हम लोग सेव कर लेते हैं। सो सिंपल हम लोग कॉल करेंगे क्या, इनकोड, जो डेटा है उसको अब हम लोग सेव कर लेते हैं, इनकोड डॉट टू अंडरस्कोर CSV, बिकॉज सेम डेटा गोइंग फॉरवर्ड हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो फाइनल प्री प्रोसेसिंग डेटा डॉट CSV कॉल करते हैं, अब इसको रन करते हैं। सो हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो चुका है, सेम फाइल में हमारा जो डेटा है फाइनल प्री प्रोसेसिंग डेटा सेव हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉरिलेशन प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं कि कॉरिलेशन हमारे डेटा का, एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ कॉरिलेशन क्या है। तो इसके लिए सिंपल हम लोग कॉर फंक्शन डिफाइन करेंगे, इनकोड एंड डॉट कॉर, प्लॉट कर लेते हैं इसको SNS डॉट हीट मैप, जहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे कॉर फंक्शन को, एंड नॉट इक्वल टू व्हाट, ट्रू। रन करते हैं इसको। ओके, ट्रू, कैपिटल TRUE, रन करते हैं। अभी देखो ये जो हमारा प्लॉट आएगा अभी वो हमारा हीट मैप है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा डेटा है उस डेटा का, एक डेटा के साथ दूसरे डेटा का क्या कॉरिलेशन। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ सही से दिख नहीं रहा है, तो सिंपल हम लोग इसका फिगर साइज डिफाइन कर लेते हैं 20,20। अब जो हमारा डेटा आएगा वो थोड़ा सा बिग ग्राफ में आएगा, सो डैट कि हम चेक कर सके जो हमारा डेटा है कॉरिलेशन क्या है एक डेटा का दूसरे डेटा के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ आ चुका है। अभी देखो हमारा जो ये डेटा है यहाँ पे 1, जो ऊपर का जो ग्राफ होता है कम हाईलाइटेड जो ग्राफ है वो हमारे पास हाईली कोरिलेटेड डेटा है। जो नीचे का जो ये ब्लैक कलर का जो जितना नीचे जाओगे वो लो कोरिलेटेड डेटा है। तो यहाँ पे देखो
जो सेम ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे आईडी कॉलम है, आईडी कॉलम के साथ हाईली कोरिलेटेड होगा, डिफरेंटली आईडी कॉलम के साथ हाईली कोरिलेटेड होगा, सेम कॉलम के साथ तो होगा ही। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आप नोटिस करोगे, आईडी जो कॉलम है वो यहाँ पे कौन सा क्लासिफिकेशन डेटा के साथ, क्लासिफिकेशन कॉलम के साथ हाईली कोरिलेटेड है। तो एट द इन क्या आईडी कॉलम तो हमें ड्रॉप ही करना है, बिकॉज ये अननेसेसरी कॉलम है हमारे पास, आईडी से तो कुछ फाइंड आउट कर नहीं सकते हम लोग। अगेन फिर यहाँ पे देखोगे आप, ये जो डेटा है क्लासिफिकेशन एंड ये पीसीवी, ये भी हमारे पास हाईली कोरिलेटेड दिख रहा है। अगेन इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे कि ये आईडी कॉलम के साथ हमारे पास एसजी हाईली कोरिलेटेड डेटा है। तो हमें क्या करना है, इसको अब हैंडल करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास हाईली कोरिलेटेड डेटा है उसको क्या करेंगे, एक कॉलम को हम लोग रिमूव कर देंगे जो एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो ये था अपना कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट डेटा। अब क्या करते हैं, हम अपने डेटा को डिवाइड करते हैं डिपेंडेंट डेटा में एंड इंडिपेंडेंट डेटा में। ठीक है, उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे x इजकल टू, हमारा जो डेटा का नाम है, क्या डेटा का नाम है, इनकोड डॉट ड्रॉप कर रहे हैं किस डेटा को, जो हमारा अननेसेसरी डेटा है। कौन सा अननेसेसरी डेटा है, फर्स्ट जो है हमारा आईडी कॉलम जो है अननेसेसरी है, एंड सेकेंड जो है हमारा क्लासिफिकेशन, बिकॉज हम लोग डेटा को डिवाइड कर रहे हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में। सो चेक करते हैं अपने डेटा का नाम। सो क्लासिफिकेशन डेटा को हम लोग ड्रॉप करने वाले हैं, आईडी एंड क्लासिफिकेशन डेटा। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन होगा एक्सिस इजकल टू व्हाट 1, एक्सिस इजकल टू 1, इट मीन्स हम लोग डेटा चेक कर रहे हैं कॉलम्स वाइज, एक्सिस इजकल टू 0 इट मीन्स डेटा चेक करेंगे रो वाइज। ठीक है, अब y डिफाइन करते हैं हम लोग, y इक्वल टू इनकोड, और इसमें चाहिए हमें सिर्फ इनकोड, और इसमें चाहिए हमें सिर्फ कौन सा डेटा, सिर्फ क्लासिफिकेशन डेटा। ओके, रन करते हैं इसको, x चेक करते हैं, तो ये x जो है सो हमारा अपार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन हमारे पास सारा डेटा है। ठीक है, अब y चेक करते हैं हम अपने डेटा का। सो y में हमारे पास सारा 0 एंड 1 है। ठीक है, जो कि हम लोग इनकोड कर चुके हैं क्लासिफिकेशन डेटा से, इट मीन्स। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा जो है डिवाइड हो चुका है डिपेंडेंट डेटा में एंड इंडिपेंडेंट डेटा में। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ हम लोगों ने अपने डेटा में देखा था कि हमारा जो टारगेट डेटा था, टारगेट कॉलम था, क्लासिफिकेशन कॉलम, वो इम्बैलेंस डेटा था, तो उसे हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, फ्रॉम imbalance learn dot oversampling import a random oversampler and random undersampling। हम लोग यूज करने वाले हैं रैंडम ओवरसैम्पलिंग। ठीक है, एंड हम लोग इंपोर्ट किए फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, क्यों किए ये मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद हम लोग प्रिंट करते हैं, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, उसके बाद काउंटर प्रिंट करते हैं, काउंटर, एंड यहाँ पे y डिफाइन करेंगे। कौन सा y, जो हमारा ये y है, बिकॉज टारगेट कॉलम तो हमारा y ही है, राइट। रन करते हैं इसको। अभी देखो, जो हमारे पास 0 क्लास में जो डेटा है कितना है, 250 है, एंड 1 क्लास में जो डेटा है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 150 एंड 250। इट मीन्स जो हमारा डेटा है वो इम्बैलेंस्ड है, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंडम ओवर सैम्पलिंग यूज करने वाले हैं। सो रैंडम ओवर सैम्पलिंग इक्वल टू, ठीक है, डेटा को डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद x रैंडम सैम्पलिंग एंड y रैंडम सैम्पलिंग इक्वल टू ROS, जो हम लोग यहाँ पे रैंडम ओवर सैम्पलिंग डिफाइन किए, डॉट फिट रीसैम्पल, और यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्या, x एंड y डेटा, जो हमारा x एंड y डेटा है। उसके बाद प्रिंट करते हैं सिंपल काउंटर व्हाट y अंडरस्कोर रॉस, रन करते हैं इसको। ओके, सो y अंडरस्कोर रॉस हमारा जो ये है t है यहाँ पे y। अभी देखो, जो हमारा डेटा है वो बैलेंस हो चुका है। क्या किया हम लोगों ने रैंडम ओवर सैम्पलिंग यूज किया, यहाँ पे डेटा को फिट किए, जो भी यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिफाइन किए, डेटा को फिट कर दिए x एंड y पे। ठीक है, एंड उसके बाद सिंपल हमारा जो डेटा है वो बैलेंस्ड हो चुका है, टोटली हमारा डेटा जो है बैलेंस्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग मिन मैक्स स्केलर यूज करेंगे, क्यों, अपने डेटा को स्केल करने के लिए। सो सिंपल डिफाइन करते हैं स्केलर इक्वल टू मिन मैक्स स्केलर, और डेटा यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो हमारा मिन मैक्स स्केलर डेटा होना चाहिए -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद x डिफाइन करते हैं, x इक्वल टू स्केलर डॉट
फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कौन से डेटा को, ROS जो हमारा ये डेटा है, जो ये डेटा है हमारा, ठीक है। उसके बाद सिंपल y इक्वल टू y अंडरस्कोर ROS डिफाइन करते हैं, रन करते हैं अभी इसको। ओके, मीन मैक्स स्केलर इज नॉट डिफाइंड, इट मीन्स कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लेते हैं एक नया कॉलम और उसके बाद इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। सो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट क्या, मीन मैक्स स्केलर। ओके, सो कैन नॉट इंपोर्ट अ मीन मैक्स स्केलर। अभी इंपोर्ट हो चुका है हमारा सक्सेसफुली, रन करते हैं अब इसको। ओके, अगेन मीन मैक्स, ओके स्पेलिंग मिस्टेक्स, रन करते हैं अब इसको। ओके, इनपुट वेरिएबल टेक 3 डेटा टू पोजिशनल आर्गूमेंट बट द 3 डेटा इज गिवन, -1 to 1 हमें डेटा को पास करना है और ये जो डेटा आएगा हमारा होगा ब्रैकेट के अंदर। अब रन करते हैं। ओके, सो अगेन फीड ट्रांसफॉर्म, स्पेलिंग मिस्टेक, नथिंग एल्स, फीड ट्रांसफॉर्म। डेटा जो है हमारा स्केल हो चुका है, y चेक करते हैं हमारा y डेटा, ये देखो जो हमारा डेटा है y का ये है, एंड x का जो डेटा है हमारे पास, कौन सा x का डेटा, ये भी हमारे पास जो डेटा है स्केल्ड हो चुका है, किसके बीच में, -1 to 1 के बीच में। हमने डेटा को स्केल कर लिया, जो भी हमारे पास डेटा जो था इम्बैलेंस था उसको भी हम लोगों ने हैंडल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम जो अभी हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, जो हमारे पास ये डेटा है इसको यहाँ पे हम लोग अभी PCA अप्लाई करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमारे डेटा में कितने कॉलम्स हैं, टोटल 24 to 28 कॉलम्स है। लेट मी चेक अगेन, df डॉट कॉलम्स, df डॉट shape, टोटल हमारे पास कितने 26 कॉलम्स है। बट जो ये 26 कॉलम से एक तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया था और एक हमारे पास टारगेट डेटा के लिए निकल गया था। इट मीन्स टोटल हमारे पास कितने हैं 24 कॉलम्स। अब हम लोग यहाँ पे PCA अप्लाई करने वाले हैं। PCA क्या करता है, रिड्यूस करता है अननेसेसरी कॉलम को, उसमें से रैंडम वेरिएबल जो रैंडम डेटा है, रैंडम कॉलम्स है, उसको सिलेक्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे PCA अप्लाई करने वाले हैं सो डैट कि जो हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। सो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरी को PCA, ठीक है। सो PCA हम लोग इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम स्केलर डीकम्पोजिशन इंपोर्ट PCA। सो PCA हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग PCA डिफाइन करते हैं। सो PCA इक्वल टू PCA, यहाँ पे हम लोग डेटा क्या डिफाइन करने वाले हैं, सो डेटा हम लोग डिफाइन करने वाले हैं 95% डेटा जो है ये चेक करेगा 95% डेटा को। उसके बाद हम लोग x अंडरस्कोर PCA डिफाइन करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे PCA डॉट जो भी डेटा ये स्केल करेगा और जो हमारा डेटा सेलेक्ट करेगा उसको फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर देना है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ x। तो ये हमारा डेटा आ गया है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि डेटा पहले कितना था और अब कितना हो गया है। सो सिंपल प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट x डॉट शेप, एंड सेकेंड हम लोग चेक करते हैं प्रिंट डॉट कौन सा शेप, x PCA शेप, PCA डॉट शेप। अभी देखो जो हमारा पहले डेटा था कितना था 24 कॉलम्स था। अब जो हमारे पास डेटा है वो कितना आ गया है, हमारे पास टोटल डेटा अब हमारे पास आ गया है 18। इट मीन जो 6 कॉलम को है जो है वो रिड्यूस कर दिया है हमारे पास। अब हम इजीली जो है मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है। सो फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट व्हाट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, सो फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन लुक लाइक आई हैव सम स्पेलिंग मिस्टेक, लेट मी रन अगेन। ओके, नाउ हमारा जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट था वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग डेटा को डिवाइड कर लेते हैं ट्रेन एंड टेस्ट में। सो x ट्रेन, x टेस्ट, y ट्रेन, y टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे कौन सा डेटा, x PCA डेटा जो हमारे पास ये है x PCA डेटा, एंड y डिफाइन करेंगे हम लोग अपना इंडिपेंडेंट डेटा। उसके बाद टेस्ट साइज डिफाइन कर देते हैं। टेस्ट साइज डिफाइन करते हैं हम लोग 2%,
2%, इट मीन्स 80% ऑफ जो डेटा है वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे एंड 20% ऑफ द डेटा हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। रैंडम स्टेट हम लोग डिफाइन कर देते हैं, कोई भी रैंडम डेटा लाइक 7 डिफाइन कर देते हैं, रन करते हैं अब इसको। तो जो हमारा डेटा था वो स्प्लिट हो चुका है ट्रेन एंड टेस्ट के फॉर्म में। एक्स ट्रेन में हमारे पास ये डेटा है, एक्स टेस्ट में हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। वाई ट्रेन का चेक कर लेते हैं। सो वाई ट्रेन का सेप चेक करते हैं। सो वाई ट्रेन डॉट सेप हमारे पास कितना 400 है एंड वाई टेस्ट का सेप चेक करते हैं, वाई टेस्ट डॉट सेप। सो हमारे पास टोटल 100 डेटा, हम लोग 80 एंड 20 में ट्रेन एंड टेस्ट डेटा को स्प्लिट कर दिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करने वाले हैं। इवन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी अप्लाई करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग न्यूरल नेटवर्क के थ्रू इसको सोल्व करते हैं, बिकॉज शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज करने वाले हैं। सो न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं जो नेसेसरी लाइब्रेरी है, लाइक किराज मॉडल सिलेक्शन सीक्वेंशियल। सेकेंड किराज लेयर इंपोर्ट डेंस, ड्रॉप आउट, मॉडल चेक पॉइंट। ड्रॉप आउट क्या करता है, ड्रॉप आउट क्या करता है, जो हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसमें से रैंडम डेटा जो है वो जैसे ही न्यूरल नेटवर्क पे सेंड करता है हमारे डेटा को 1 by 1, तो वो जो अननेसेसरी जो डेटा है, अननेसेसरी नहीं बोल सकते उसको, हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1 by 1 जो डेटा को सेंड करता है ना, उसमें से कुछ डेटा एवरी टाइम कम करते जाता है वो ड्रॉप आउट के फॉर्मेट में। मॉडल चेक पॉइंट क्यों यूज किया जाता है, एंड अर्ली स्टॉपिंग, कि लेट्स से कि हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे पास बिग डेटा सेट है, तो समटाइम क्या होता है सिस्टम क्रैश कर जाता है, ठीक है। तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा इन बिटवीन ट्रेनिंग, तो क्या फिर से हम लोग ट्रेनिंग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, नहीं। जहाँ तक ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पे हम लोग मॉडल चेक पॉइंट फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ही हम लोग ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट से वो ट्रेनिंग स्टार्ट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद मॉडल हम लोग डिफाइन किए, एडम ऑप्टिमाइजर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। के फोल्ड का जरूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है। अब इंपोर्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने लाइब्रेरी को। उसके बाद हम लोग फंक्शन लिखेंगे डेफ मॉडल, जहाँ पे हम लोग 1 by 1 सारे चीज़ को डिफाइन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासीफायर डिफाइन करते हैं, क्लासीफायर और CLF इक्वल टू सीक्वेंशियल, जो हम लोग मॉडल है हमारा सीक्वेंशियल डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग CLF डॉट ऐड, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, किराज के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, किराज डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, किराज डॉक्यूमेंटेशन न्यूरल नेटवर्क, और यहाँ से आपको सारा आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लेट मी शो यू। सो आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन, इमेज क्लासिफिकेशन, कोई भी यहाँ पे कोड देख सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे। लेट मी शो यू। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने मॉडल डिफाइन किया है, ठीक है, एंड 1 by 1 इनपुट शेप ऐड करना है स्टार्ट करेंगे, 1 by 1 लेयर ऐड करना है स्टार्ट करेंगे, हम लोग सारा लेयर 1 by 1 ऐड करना है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऐड कर रहे हैं कौन सा, सबसे पहले हम लोग डेंस लेयर डिफाइन किया, सो डेंस लेयर ऐड करेंगे, डेंस 15। उसके बाद इनपुट शेप डिफाइन करेंगे, इनपुट अंडरस्कोर शेप, यहाँ पे आप सेम चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इनपुट शेप डिफाइन किया हुआ है, इनपुट शेप, ठीक है। सो हम लोग इनपुट शेप, ये किराज का जो ये कोड है ना, ये लिखने का डिफरेंट मेथड है, ठीक है। आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो, जैसे ही आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो चलो डिफाइन करते हैं अपना इनपुट शेप। इनपुट शेप जो है हम लोग क्या डिफाइन करने वाले हैं, यहाँ पे हमारा एक्सट्रेन आएगा, फर्स्ट हम लोग एक्सट्रेन का डेटा डिफाइन करेंगे, डॉट शेप, और फर्स्ट डेटा इसमें ले रहे हैं, एक्सट्रेन डॉट शेप फर्स्ट वन। लेट मी शो यू दिस डेटा, ये डेटा है क्या हमारे पास, ये जो हमारा डेटा है, फर्स्ट जो डेटा है हमारे पास क्या है, एक्सट्रेन का 18 डेटा है, सो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। सो यहाँ पे ये आ गया हमारा, सेकेंड हम एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करते हैं, एक्टिवेशन इक्वल टू कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, फर्स्ट लेयर में रेलू एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। सेकेंड अगेन कंडीशन लिखते हैं CLF ऐड, अब हम लोग इस टाइम क्या ऐड करने वाले हैं, डेंस हो गया हमारा, सीक्वेंशियल हो गया, देखो 1 by 1 हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, सीक्वेंशियल हम लोगों ने डिफाइन किया, सेकंड हम लोगों ने डेंस डिफाइन किया, थर्ड हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, ड्रॉप आउट। सो ड्रॉप आउट डिफाइन करते हैं, ड्रॉप आउट 20% ऑफ द डेटा, एवरी टाइम जब डेटा सेंड किया जाएगा न्यूरल नेटवर्क को तो 20% ऑफ द डेटा ड्रॉप कर दे। उसके बाद CLF डॉट ऐड, अब क्या है हमारा नेक्स्ट जो है सो हमारा क्या है, ड्रॉप आउट हम लोग डिफाइन कर दिया। अब अगर आप मल्टीपल डेंस लेयर अगर डिफाइन करना चाहते हो तो मल्टीपल कर सकते हो, तो हम लोग मल्टीपल डेंस लेयर अप्लाई करने वाले हैं। सो डेंस अप्लाई करते हैं हम लोग, इस समय हम लोग कितना, फर्स्ट हम लोगों ने 15 डेटा दिया था, सेकेंड भी हम लोग 15 डेटा ही दे रहे हैं। एक्टिवेशन जो है
इस टाइम इनपुट स्टेप नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम इनपुट स्टेप देंगे हम लोग, सेकेंड टाइम इनपुट स्टेप नहीं देते हैं हम, ठीक है। अब हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करने वाले हैं, सो सेम एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे हम लोग इस टाइम भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। सेम एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं। नाउ ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, डेंस हमारा हो गया, फिर से अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉप आउट यूज करेंगे, CLF डॉट ड्रॉप आउट। यहाँ पे अब हम लोग क्या, दिस टाइम हम लोग 40% ऑफ द डेटा ड्रॉप कर रहे हैं। फर्स्ट हम लोगों ने 20% किया, सेकेंड हम लोग 40% कर रहे हैं। इवन यहाँ पे डेंस लेयर में जो हम यहाँ पे डेटा डिफाइन किए, आपको सेम नहीं डिफाइन करना है, ये आपके ऊपर है कि आप एवरी टाइम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉप आउट हम लोगों ने क्या किया, इस टाइम हम लोग 40% ऑफ द डेटा ड्रॉप आउट में हम लोगों ने डिफाइन किया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट फिर से अब हम लोग डेंस लेयर अप्लाई करेंगे। ये आपके ऊपर है कि कितने डेंस लेयर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। डेंस लेयर अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो डेंस, इसमें हम लोग दिस टाइम कितना दे रहे हैं, हमारा डेटा 1 दे रहे हैं। सेकेंड जो है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन ये फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन है, राइट। फर्स्ट हम लोगों ने रेलू एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन किया, सेकेंड फिर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन किया। इस टाइम जो हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में मोस्टली जो फाइनल लेयर होता है, ये हमारा फाइनल लेयर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो फाइनल लेयर में हम लोग क्या करते हैं, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। सो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ओके। इसको क्लोज करते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा को जो हमारे पास ये डेटा है उसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू कौन सा ऑप्टिमाइजर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एडम ऑप्टिमाइजर डिफाइन करने वाले हैं। क्यों, मोस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में एडम ऑप्टिमाइजर जो होता है बहुत ही अच्छा काम करता है। लॉस हम लोग डिफाइन करते हैं, लॉस इक्वल टू क्या हम लोग लॉस यूज करने वाले हैं, बाइनरी लॉस इंटरवल। बिकॉज जो हमारे जो प्रॉब्लम है क्या है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे 2 ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, येस और नो, ठीक है। जो किडनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जो होगा पेशेंट को, या तो होगा या फिर नहीं होगा, 2 ही प्रॉब्लम है। सो हम लोग यहाँ पे बाइनरी क्रॉस इंट्रोव्यू डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, लॉस में। उसके बाद मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। सो मैट्रिक्स इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्या, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के बेसिस पे हम लोग मेजर करने वाले हैं, ठीक है। और रिटर्न करेंगे क्या, हमारा CLF जो क्लासीफायर हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया। रन करते हैं इसको, ओके। सो लुक लाइक यहाँ पे क्लोज होगा ये, एंड ये जाएगा हमारा दिस वन। नाउ लेट मी रन, ओके। सो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। मॉडल डिफाइन करते हैं, मॉडल इक्वल टू मॉडल, ओके। सो मॉडल हमारा इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, कहाँ पे, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। ये हमारा यहाँ पे इशू आ रहा है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे इशू है हमारा, ओके। सो ये हमारा होगा यहाँ पे क्लोज्ड। फर्स्ट जो हमारा इनपुट डेटा है यहाँ से ले रहा है, रन करते हैं अब इसको, ओके। अगेन सेम इशू है हमारे पास, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। सो CLF ऐड डेंस लेयर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, राइट। अब रन करते हैं इसको, मॉडल हमारा, ओके। सेम इशू, सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप आउट, डेंस ड्रॉप आउट, सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, लेट मी रन अगेन, ओके। सो CLF 4% हम लोगों ने डिफाइन किया है ड्रॉप आउट पे यहाँ पे, एंड ये जो हमारा होगा ड्रॉप आउट, यहाँ पे ऐड आएगा ना। सो ऐड ड्रॉप आउट कितना % हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, 0.4। नाउ लेट मी रन अगेन, सेम इशू है, ड्रॉप आउट इज नॉट डिफाइंड, ड्रॉप आउट, ओके। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स था, ओके। अगेन सेम इशू, CLF इनवाइलेट ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर स्पेलिंग मिस्टेक्स है। सो लेट मी check it out, okay. Now again same issue, ADAM, ADAM। अभी हमारा मॉडल डिफाइन हो गया है। अब समरी चेक करते हैं अपने मॉडल का। सो मॉडल डॉट समरी, लेट मी रन। अभी देखो जो हमारा डेटा है सीक्वेंशियल हम लोग मॉडल डिफाइन किए हैं, डेंस है हमारा, ड्रॉप आउट डिफाइन किए, अगेन डेंस लेयर हम लोग डिफाइन किए, अगेन ड्रॉप आउट डिफाइन किए, एंड फाइनल हम लोग डेंस लेयर डिफाइन किए। टोटल 3 डेंस लेयर डिफाइन किए। सो 1,
टू ड्रॉप आउट है हमारा, 2 ड्रॉप आउट यहाँ पर दिखा रहा है। ट्रेनिंग पैरामीटर कितना है 541 एंड टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर कितना है हमारे पास 541। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास समरी आ गया है। अब क्या करते हैं, मॉडल को फिट करते हैं हम लोग। सो हिस्ट्री इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे अपना एक्सट्रेन डेटा एंड वाइड ट्रेन वैलिडेशन डेटा हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, अपना एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। हम लोग डेटा को स्प्लिट किए थे एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एंड एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में, राइट। सो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद इपॉक्स कितना रन होना चाहिए, सो टोटल 5 इपॉक्स पे अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। एंड वेरवॉस कितना डिफाइन कर रहे हैं इक्वल टू 1 रन करते हैं। ये 5 इपॉक्स पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मॉडल को फीड कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, वैलिडेशन डेटा हम लोग ले रहे हैं, कौन सा वैलिडेशन डेटा ले रहे हैं हम लोग एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। इपॉक्स कितना रन कर रहे हैं हम लोग, सो टोटल इपॉक्स हम लोग रन कर रहे हैं 5 इपॉक्स पे, टोटल 5 इपॉक्स पे रन कर रहे हैं। एंड वॉर्वर्स क्या है हमारा 5 है, रन करते हैं अभी इसको। सो वॉर्वर्स VER, ओके। सो फर्स्ट इपॉक जो हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, सो हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट इपॉक में हमारे पास कितना है परसेंट एक्यूरेसी है 66%। सेकेंड इपॉक में 75% एक्यूरेसी है। थर्ड इपॉक में हमारे पास 83% एक्यूरेसी गया है। एंड फोर्थ इपॉक में 89 एंड द फाइनल फिफ्थ इपॉक में हमारे पास कितना एक्यूरेसी है 91% एक्यूरेसी है। अगर आप यहाँ पे इपॉक्स इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली आपका जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पे लॉस इसी तरह हम लोग चेक कर लेते हैं। सो लॉस हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास 0 लॉस है यहाँ पे, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ पे जो है वैलिडेशन एक्यूरेसी 91% है एंड एक्यूरेसी हमारे पास 68% है, ठीक है। अगेन लॉस हमारे पास 59% है एंड यहाँ पे वैलिडेशन लॉस हमारे पास 0% है। सो मॉडल उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इपॉक साइज इंक्रीज कर सकते हो 20 इपॉक्स पे 10 इपॉक्स पे आप रन करके एंड उसके बाद अपना एक्यूरेसी आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे देखो जो कि हमारा पैरामीटर है इसमें 285 कैसे आया, ये अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था समवेयर या एक्स, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है एक्स ट्रेन, उसका सेव फर्स्ट डेटा का कितना सेव था 18। अब न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, जब भी हम कोई भी न्यूरल नेटवर्क रन करते हैं उसमें हम लोग इनपुट डेटा सेंड करते हैं। ये मल्टीप्लाई होता है किससे, मल्टीप्लाई होता है वेट से एंड इसके बाद इसमें बायस ऐड होता है, राइट। बायस ऐड होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो वेट है उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कौन सा वेट, यहाँ पे हम लोग डेंस लेयर में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, वेट डिफाइन किए थे 15, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो जैसे ही हम लोग एक्स ट्रेन सेप इंटू 15 करेंगे हमारे पास आ रहा है कितना 270। अब हमारे पास 270 यहाँ पे तो 285 है, तो ये कैसे है, तो हम लोगों ने अभी सिर्फ वेट को मल्टीप्लाई किया है, एक्स इंटू वेट किया है अभी हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बायस ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बायस ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एक्स ट्रेन डॉट से +1 क्यों, क्योंकि बायस +1 हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंटू 15 जो हमारा वेट है। अब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 285, जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है उसका कितना हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर का आउटपुट है 285। तो ये इस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, एक्स इनपुट इंटू वेट प्लस बायस, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये जो पैरामीटर है 1 बाय 1 कैलकुलेट हो रहा है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट के लिए किया। सेकेंड के लिए सेम पैरामीटर आप डिफाइन करोगे, बट इस टाइम क्या है हमारा ड्रॉप आउट यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सो ड्रॉप आउट में कुछ डेटा हमारा कम हो जाएगा, राइट। सो सेम इसी तरह आप इसका सेकेंड पैरामीटर का कैलकुलेट कर सकते हो एंड थर्ड पैरामीटर का आप कैलकुलेट कर सकते हो 1 बाय 1। अभी क्या किया मैंने 20 इपॉक्स पे जो है अपने मॉडल को ट्रेन कर लिया है। पहले 5 इपॉक पे मैंने आपको बताया था, फिर मैंने 20 इपॉक पे इसको ट्रेन किया। 20 इपॉक्स में हमारे पास देखो ये लॉस जो हमारे पास कितना आ रहा है 0.003 आ रहा है, एक्यूरेसी कितना आ रहा है 100% आ रहा है एंड वैलिडेशन लॉस कितना आ रहा है 0.06, ठीक है। एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी क्या आ रहा है हमारे पास 99%। इट मीन्स कि थोड़ा बहुत जो है हमारा मॉडल जो है अब ठीक हो गया है, पहले से तो बेटर है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इवन मॉडल को आप और इंक्रीज करके जो इपॉक साइज है उसको आप इंक्रीज करके अपना मॉडल एक्यूरेसी आप और अच्छा कर सकते हो। इवन हमारे पास जो डेटा है बहुत ही ज़्यादा कम है,
ठीक है। तो ज़्यादा इपॉक्स बढ़ाने से भी हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगा, बिकॉज हमारे पास डेटा ही बहुत कम है। तो डेटा अगर हम ऐड कर सकते हैं तो वो बेटर होगा। तो इपॉक्स अभी के लिए आप इतना ही रहना, ठीक है। सो हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं हम अपना एक्यूरेसी को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। फ्रॉम स्किल एंड मैट्रिक्स ROC, AOC, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड एक्यूरेसी स्कोर, सारा चीज़ हम लोग डिफाइन करते हैं। सेकेंड, स्किल एंड मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल, प्रिसीजन स्कोर, प्लॉट, प्रिसीजन कर्व, ईच एंड एवरीथिंग, सारा चीज़ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो डे प्लॉट AOC ले रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग डेटा एंड प्रिडिक्शन डेटा ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग डिफाइन कर रहे हैं APR, TPR, थ्रेशोल्ड, जहाँ पे हम लोग ROC कर्व को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं, प्रिडिक्शन डेटा दे रहे हैं एंड POS लेवल हम लोग दे रहे हैं 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिगर डिफाइन कर रहे हैं, AX, PLT, सब प्लॉट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एंड फिगर का साइज डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नथिंग एल्स, हम लोग बस थोड़ा सा ग्राफ को सही बना रहे हैं एंड AOC, ROC अपना डिफाइन कर रहे हैं, FPR जो कि यहाँ पे हमारा FPR एंड TPR डेटा को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो जो कि हमारा कमेंट है X लेवल एंड Y लेवल ऐड कर रहे हैं। सेकेंड हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, प्लॉट प्रिसीजन रिकॉल कर्व, ठीक है। हमें प्रिसीजन रिकॉल कर्व भी हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग फिगर एंड CX फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे सब प्लॉट जो हमारा ऊपर जो हम लोगों ने किया था सेम चीज़ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। वन मोर थिंग यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, प्रिसीजन रिकॉल कर्व, जो कि कर्व हम लोग ये प्लॉट करने वाले हैं। ये जो ट्रेनिंग के लिए एंड टेस्टिंग के लिए जो हम लोग कर्व प्लॉट करने वाले हैं वो हमारा हो गया यहाँ पे प्रिसीजन रिकॉल कर्व, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारा हो गया प्रिसीजन रिकॉल के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग क्या करते हैं, थर्ड फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, प्लॉट द हिस्ट्री, ठीक है। सो डेटा का हम लोग हिस्ट्री प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग वेट, सब प्लॉट जो डेटा है सारा डेटा हम लोग दे रहे हैं। फर्स्ट एक मॉडल लॉस के लिए एंड सेकेंड मॉडल एक्यूरेसी के लिए हम लोग दे रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। उसमें हम लोग हमारा क्या है, ये देखो जो हमारा ये डिक्रीज हो रहा है, ये क्या है हमारा ट्रेनिंग लॉस है ये लाइन, एंड सेकेंड जो लाइन है वैलिडेशन लॉस, ये हमारा वैलिडेशन लॉस ज़्यादा से कम होते जा रहा है एंड ट्रेनिंग लॉस भी हमारा कम होते जा रहा है। मैच नहीं किया है कहीं पे भी, बट हाँ हमारा जो ट्रेनिंग लॉस एंड वैलिडेशन लॉस है वो कम हो गया है। अभी देखते हैं वैलिडेशन एक्यूरेसी एंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी। सो एक पॉइंट पे जाके, पहले तो सेम कांस्टेंट जा रहा था, बट एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे हमारा जो है वैलिडेशन एक्यूरेसी इंक्रीज हो गया है, बट ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वैलिडेशन एक्यूरेसी के कंपेयर में थोड़ा सा कम हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ये देख सकते हो आप, ट्रेनिंग एक्यूरेसी हमारे पास कम है एज कंपेयर टू वैलिडेशन एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग AOC प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे AOC प्लॉट करने के लिए हम लोग सिंपल डिफाइन किया, वाई टेस्ट जो हमारा वाई टेस्ट का डेटा है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जहाँ पे हम लोग एक्स टेस्ट देंगे एंड वेरवस इक्वल टू ट्रू। वेरवस क्यों डिफाइन करते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क में भी वेरवस डिफाइन किया था, राइट। सो वेरवस हम लोग इसलिए डिफाइन कर रहे हैं सो डैट कि ये जो ग्राफ जो चल रहा है ना, ये जो ग्राफ चल रहा है हमें दिखाई दे। अगर वेरवस नहीं डिफाइन करते हो कुछ नहीं होगा, बस आपको ये ग्राफ जो है टाइम स्टैम्प आपको दिखाई नहीं देगा, नथिंग एल्स। तो हमारे देखो ये जब हम लोग प्लॉट AOC प्लॉट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना क्लासिफिकेशन का AOC कितना है, 98% हमारे पास AOC है, ठीक है। अब हम लोग प्लॉट प्रिसीजन रिकॉल कर्व हम लोग करते हैं किसके, हेल्पर फंक्शन से, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पर फंक्शन डिफाइन किया था। सबके लिए हम लोग अलग अलग फंक्शन डिफाइन किए थे, तो इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे क्या चाहिए, वाई टेस्ट चाहिए, मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसमें एक्स टेस्ट एंड वेरबस फिर से सेम चीज़ यहाँ पे आने के लिए। अभी देखो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन APA स्कोर है, ठीक है, वो कितना है हमारे पास 98%। मॉडल हमारा ठीक नहीं है, बट हाँ फिर भी देखो यहाँ पे जो कर्व है डाउन आ रहा है, अप आ रहा है, डाउन जा रहा है, अप आ रहा है, सो अप डाउन हो रहा है, बट हाँ ठीक ठाक हमारे पास एक्यूरेसी आ रहा है, बट मॉडल हमारा इतना अच्छा नहीं है। ये मेडिकल यूज केस है। सो मेडिकल यूज केस में आपको ये चीज़ क्लियर करना, लेट्स से वन एग्जाम्पल, अगर कोई भी हमारे पास पेशेंट्स है उसको किडनी डाइजिस्ट है, बट आपका मॉडल बोल रहा है कि नहीं उसको किडनी डाइजिस्ट नहीं है, इट मीन्स कि उसको इशू हो सकता है, राइट, डेथ भी हो सकता है उसका। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि कोई भी पर्सन किडनी डाइजिस्ट नहीं है बट हमारा मॉडल बोल रहा है कि उसको किडनी डाइजिस्ट है, तो अगेन ये हमारा इशू क्रिएट कर देगा, राइट। सो उसके लिए हमारे मॉडल को अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगेन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोविड-19 अभी रिसेंट ही खत्म हुआ है। लेट्स से कि हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है उसको कोविड है, बट एक्चुअली उसको कोविड ही नहीं है, फिर तो उसको आइसोलेशन ये बहुत सारी चीज़ करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल, अगर पर्सन को कोविड है बट हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं है, इट मीन्स कि वो दूसरे पीपल से मिलेगा तो उसको भी कोविड फैल सकता है। तो ये हमारा हो गया कि हमारा मेडिकल यूज केसेस में हमें ये चीज़ देखना है कि एक्यूरेसी के आधार पर नहीं जाना है, हमें प्रिसीजन एंड रिकॉल के आधार पर जाना है, जो अभी हमारा मॉडल बिल्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिसीजन रिकॉल कर्व
ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ प्रिसीजन, रिकॉल, थ्रेशोल्ड एंड F1 स्कोर प्लॉट करते हैं। उसके लिए सिंपल हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, कैलकुलेट अ फंक्शन, जहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं प्रिसीजन एंड रिकॉल, कैलकुलेट कर रहे हैं प्रिसीजन रिकॉल को एंड डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, ऐड करके। उसके बाद कंडीशन लिखे हैं इफ़ रिकॉल एंड द प्रिसीजन एल्स जीरो, वंस रिकॉल एल्स जीरो, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रिंट कर रहे हैं प्रिसीजन, रिकॉल एंड थ्रेशोल्ड। सिंपल कुछ नहीं, हम लोगों ने फंक्शन जो ऊपर डिफाइन किया था सेम चीज़ ले रहे हैं, वाई टेस्ट डेटा ले रहे हैं एंड वाई टेस्ट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अंडर द मॉडल प्रिडिक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं 1 by 1। सो यहाँ पे देखो प्रिसीजन जो है हमारा कितना है 96%, रिकॉल 98%, मतलब मॉडल हमारा ठीक ठाक है। थ्रेशोल्ड 0.46 एंड F1 स्कोर क्या है हमारा 97%, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपल कुछ नहीं, इसी को प्लॉट कर दिया जो कि हमारा ग्राफ है। तो F1 स्कोर एज कम्पेयर टू थ्रेशोल्ड, ये देखो हमारा डिक्रीज हो रहा है, एट द टाइम बिंग ये डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ठीक है गाइज। सो कंप्लीट प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, किडनी डाइजेस्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, इम्बैलेंस डेटा हैंडलिंग। उसके बाद हम लोगों ने इम्बैलेंस डेटा हैंडल किया, आउटलायर्स डेटा को हैंडल किया, मॉडल बिल्ड किया न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट सीरीज में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रोजेक्ट कोड 1 by 1 सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। सो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन गाइज इफ एनीवन हैव एनी डाउट, एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।